भी डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखने को ही स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। यानी कोई भी रैंडम डेटा है, उससे हम लोग कुछ आउटकम निकाल सके, उस चीज को यानी उससे कुछ प्रोडक्टिव चीज निकाल सके, उसको स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। अब हम लोग देखें हिस्टोग्राम क्या होता है। अ हिस्टोग्राम इज यूज्ड टू समराइज डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस डेटा। यानी एक तरीके से अभी तक हम लोगों ने देखा एक चीज जो है वो हम लोग टेबुलर फॉर्म में लिख रहे थे, वहीं पे अब हम लोग क्या करेंगे, हम इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा बाय शोइंग द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स दैट फॉल्स विद इन द स्पेसिफाइड रेंज और कॉल्ड बिन्स। मतलब जो हम लोग इंटरवल्स की बात कर रहे थे ना, जो हम लोगों ने ग्रुपिंग की थी, तो हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, हम लोग एक ग्राफ तैयार करते हैं, एक बार ग्राफ तैयार करते हैं, और उसके विजुअल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा हम लोग उससे कुछ आउटकम निकालने की वो करते हैं। मतलब हम लोग एक तरीके से जो फ्रीक्वेंसी और जो टेबल है, जो फ्रीक्वेंसी टेबल और ये सब कुछ है, अब इनके बीच में अचानक से अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग है ना इसका वो बनाएंगे, एक बार ग्राफ तैयार करेंगे। अब अगर आप देखोगे इट इज सिमिलर टू द वर्टिकल बार ग्राफ, ये बिल्कुल सिमिलर होता है वर्टिकल बार ग्राफ के। However, a histogram, unlike a vertical bar graph, shows no gaps between the bars. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गैप्स, ऐसी बात नहीं है, गैप्स भी दिखाएगा, ये गैप्स भी दिखाएगा अगर इंडिविजुअल होगा तो, अगर अनग्रुप्ड होगा तो ये गैप्स भी दिखाएगा। लेकिन यूजुअली जो है ये हम लोग वहां यूज करते हैं जब नंबर ऑफ कंटेंट जो होता है ना आपका, वो बहुत सारा होता है और आपको कम से कम स्पेस के अंदर उसको रिप्रेजेंट करना होता है। अपन लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ हिस्टोग्राम क्या होता है। सबसे पहले टाइटल। टाइटल डिस्क्राइब्स द इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द हिस्टोग्राम। मतलब जैसे इसके अंदर ये जो टाइटल मैंने दे रखा है पार्ट्स ऑफ हिस्टोग्राम, इसी तरीके से हर एक ग्राफ का एक आपका टाइटल होगा जो कि उस ग्राफ के नीचे लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद आती है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कौन सी होती है, अगर जस्ट अ सेकंड, अगर हम देखें तो जैसे से सपोज ये तो है आपकी वाई एक्सिस, और अगर मैं यूं देखूं तो ये है आपकी एक्स एक्सिस। दिस वन इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज योर वाई एक्सिस। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग देखें ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस, और ये है हमारी एक्स एक्सिस। सो द एक्स एक्सिस आर इंटरवल दैट शोज द scale of the value which the measurement falls under। मतलब ये वाली जो है, ये वो एक तरीके से ये हमारे डेटा की जो वो होती है ना, क्या बोलते हैं, ग्रुपिंग, उसको बताता है। और यानी जिसके तहत हम लोगों को ग्राफ तैयार करना है, उसके तहत ये वैल्यू बताता है। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने पहले भी क्वेश्चन किया था, उसमें एक्स की जगह पे हम लोग क्या लिखते थे भाई, जो अपन टेबल बनाते थे फ्रीक्वेंसी टेबल, उसमें अपन लोग दो जो कॉलम्स थे उनके अंदर लिखते थे, पहला तो होता था एक्स और दूसरा होता था अपना वाई। ठीक है, तो सॉरी, एक होता था एक्स और दूसरा होता था एफ। एक्स रिप्रेजेंट करता था आपका डेटा, और डेटा, और एफ जो रिप्रेजेंट करता था वो करता था आपका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सिमिलर सॉर्ट में एक्स यहाँ पे भी डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो वाई एक्सिस है ना वो आपकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं द वाई एक्सिस शोज द नंबर ऑफ टाइम्स दैट द वैल्यू अकर्ड विद इन द इंटरवल सेट बाय द एक्स एक्सिस। यानी मतलब बात वही हो गई, ये फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है वाई एक्सिस के ऊपर। फिर बाद में है नेक्स्ट द बार। द हाइट ऑफ द बार shows that number of times the value occurred within the interval, while the width of the bar shows the equal, being the width should be same across the bar। अब इस चीज को थोड़ा सा अपन देखने की कोशिश करते हैं कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसी के ऊपर कुछ और ड्रॉ करता हूँ।
अब हम लोग देखें, जैसे ये मैंने अभी ड्रॉ किया, इसके अंदर इस तरीके से सपोज अभी मैं अनग्रुप्ड वाले की बात कर रहा हूँ, जैसे ये आ गया 1, ये आ गया आपका 2, ये आ गया 3 और ये आ गया आपका 4, और यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई 1 2 3 एंड 4। अब हम लोग देखें तो इसके अंदर हम लोगों को हिस्टोग्राम तैयार करना है। से सपोज मेरे पास एक डेटा सेट है, जैसे 1 है, फिर 2 है, देन अगेन 1 है, देन 3 है, देन 3 है, देन 2 है एंड देन 4 है। ठीक है, तो आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसके अंदर 2 बार तो 1 1 आ रहा है, 2 बार 2 2 आ रहा है, और 2 बार 3 3 आ रहा है, और 4 1 बार आ रहा है। तो जब हम इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे तो पहला 1, तो 1 जो है वो कितनी बार आ रहा है, 1 और 2, तो अपन ने इसको उठाना है 1 को और इधर तक ले जाना है। ठीक है, ये बन गया इसका बार, और ये बताता है कि 1 की वैल्यू 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी में आई है। सिमिलर सॉर्ट में अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ तक तीनों के लिए 2 2 के वाले बार्स तैयार होंगे, लेकिन जो 4 है वो एक ही बार आया है, तो मतलब 4 के लिए जो बार तैयार होगा वो कुछ इस तरीके से तैयार होगा। ये हो गया आपका हिस्टोग्राम। अगर हम इसको देखें तो ये हो गया आपका हिस्टोग्राम, जिसके अंदर 1 2 3 4, ये चारों के चारों सेट जो है वो इस पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा के लिए हम लोगों ने बनाए हैं। अब इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि हाँ, जो 1 है, 2 है और 3 है, वो सारी की उन सबकी फ्रीक्वेंसी सेम टाइम है, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी पे वो आए हैं। वहीं पे 4 जो है वो सिर्फ एक ही बार रिपीट हुआ है। और जो ये बार्स है ये क्या दिखा रही है, इंटरवल। मतलब अगर हम लोग बात करें, इसी की जगह ये हो सकता था 0 से लेके 1, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3 और 3 से लेके 4। अगर इस तरीके से होता तो इसका मतलब क्या होता है, ये ग्रुप्ड है, यानी ये जब ज्यादा नंबर ऑफ आपका डेटा होता है तो अपन क्या करते हैं, अपन ग्रुपिंग कर देते, तो वो ही चीज यहाँ पे हो जाती कि आपकी ग्रुपिंग दिख जाती इसके अंदर। अगर इस तरीके से आपका होता है ना 1 से 0, 0 1 से 2, और ये जो वैल्यूज होती ये इसके बीच में लिखी जाती रादर देन इन पॉइंट्स के। ठीक है, अब अपन लोग देखते हैं कि बेसिकली अब अगर हम यहाँ देखें, द हाइट ऑफ द बार शोज द number of times that the value occurred within the interval, while the width of the bar shows the interval that is covered। मतलब ये चीज के ऊपर हम लोग, इसमें किसी को परेशानी थोड़ी है। चलो ठीक है, नेक्स्ट। अब हम लोग देखें, अब इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्टोग्राम क्या है। अब हिस्टोग्राम, अब सब लोग यही पूछेंगे कि सर हिस्टोग्राम हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इसकी यूटिलिटी क्या है हम लोगों के लिए। तो भाई इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्टोग्राम ये है, creating a histogram provides a visual representation of data distribution। ये चीज हम लोग भी जानते हैं कि रादर देन रैंडम नंबर्स को आप है ना आइडेंटिफाई करो, या फिर एक टेबल को अगर आइडेंटिफाई करके देखना चाहो, इसके बदले एक तरीके से एक विजुअल के द्वारा आप उस चीज को ज्यादा आसानी से समझ सकते हो। मतलब a particular image can say a lot of things। मतलब इतना सारी फ्रीक्वेंसी टेबल देखोगे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी देखोगे, इसके बदले में अगर आपको 3 ग्राफ दे दूं तो आपको पूरी की पूरी गणित समझ में आ जाएगी। ये आप लोगों ने इकोनॉमिक्स के अंदर भी देखा होगा कि आधे से ज्यादा इकोनॉमिक्स ग्राफ्स के ऊपर ही चली है। उसके अलावा उसके अंदर कुछ नहीं होता, ये कर वो कर, और आपको उस ग्राफ को समझ में आना चाहिए कि असलियत में हो क्या रहा है इन दोनों के बीच, यानी जो भी दो कंपोनेंट्स हैं वो किस तरीके से एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे है कि एक तरीके से अगर आप एक बिजनेस मॉडल भी बना रहे हैं और कम से कम स्पेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन के टूल के रूप में हिस्टोग्राम यूज किया जा सकता है। हिस्टोग्राम कैन डिस्प्ले अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा वैल्यूज। भाई लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है आपके पास, अलग से डेटा दिखाओगे, बड़ी टेबल बनाओगे, इसके बदले बड़ी टेबल एक सिंगल पिक्चर के अंदर कैप्चर हो जाएगी। The median and distribution of the data
कैन बी डिटरमाइंड बाय हिस्टोग्राम। जब ये मैं इस चीज के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि जो तीन चीजें हमारी मीन, मोड और मीडियन, जिस टाइम मैं आपको ये पढ़ाऊंगा उस टाइम इस वाले पॉइंट को मैं आपको ज्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। बस आप ये समझिए कि जो स्टैटिस्टिक्स की तीन जो चीजें हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है मीडियन, और वो चीज कैसे आ जाती है जब आप है ना हिस्टोग्राम जो है ना उसके द्वारा वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो एक मीडियन का क्वेश्चन। ठीक है, it can show any outliner or gaps in the data. It can show any outliners or gaps in the data. अगर डेटा के अंदर किसी भी तरीके का गैप या आउटलाइनिंग छूट गई है या फिर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम अगर है तो इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन करते हो तो बड़ा आसानी से आपको ये गैप्स इन डेटा पकड़ में आ जाते हैं। अब अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है कि भाई डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ हिस्टोग्राम्स होते हैं। पहला है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हिस्टोग्राम का जो ये डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है ना आपको, ये जो स्टेप्स दिख रहे हैं ये हिस्टोग्राम्स ही है, मतलब ये वो बार्स ही है जो डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल में है। इसके अंदर होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हिस्टोग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले in a normal distribution, point on one side of the average are likely to occur as on the other side of the average। मतलब अगर हम लोग बात करें rather than increasing order या decreasing order के बदले ये जो चीज होती है ये कुछ इस तरीके से जाएगी आपकी, मतलब एक पीक वैल्यू आएगी, एक तरीके से हार्मोनिक प्रोग्रेशन जैसी वाली बात कर सकते हैं कि it will start from the zero and it will end from the zero and it will have a peak value from here to here. Okay, so this is known as normal distribution. Now let's talk about the next thing, that is bimodal distribution. In a bimodal distribution there are two peaks। अब यहाँ देख सकते हो बाइमॉन्डल के अंदर क्या है, ये अब ये कह सकते हैं कि ये एक सिंगल हार्मोनिक प्रोग्रेशन दो में टूट गया है। ठीक है, there are two peaks in a bimodal distribution. The data should be separated and analyzed as separate normal distribution. इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो अलग अलग सेपरेटली एनालाइज भी किया जाता है और सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है। राइट साइड स्क्यू, इसका मतलब क्या है कि आप स्टार्ट तो होगे पीक से मतलब पहले तो आपका आएगा 100, फिर 90, फिर 80, फिर 70 और ये आखिरी में जाके कहां पे खत्म होगा, 0 पे। मतलब से सपोज अगर हम लोग इसको बेसिकली उसके हिसाब से देखें, अगर हम लोग इसको हिस्टोग्राम के हिसाब से देखें तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये पॉइंट हमारा क्या होता है 0 0। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये जो वैल्यूज है इसके अंदर सबसे टॉप वैल्यू जो होगी वो होगी फर्स्ट वैल्यू आपकी, और यहीं पे जहां अगर हम लोग देखें तो 1 के ऊपर से सपोज यहाँ पे आपका है 1 और तो 1 के ऊपर वैल्यू कितनी आई है, फ्रीक्वेंसी 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पे 100। ये कहना चाहता है कि भाई 1 पे तो फ्रीक्वेंसी होगी 100, लेकिन ये जो ग्राफ आपका जाके खत्म होगा वो कितने पे खत्म होगा, 1 के ऊपर जब आपकी वैल्यू यहाँ पे होगी 100। जब आपकी यहाँ पे वैल्यू 100 होगी ना इस वाले सेक्शन में, मतलब एक्स एक्सिस पे, जब जाके आपका हिस्टोग्राम खत्म होगा यहाँ पे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लेफ्ट साइड स्क्यू, इसको नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। लार्ज नंबर ऑफ डेटा लिया जाता है, फ्यूअर नंबर ऑफ डेटा जो है होता है वो तो होता है आपका लेफ्ट साइड के ऊपर, और राइट साइड के ऊपर वही डेटा की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बढ़ती जाती है। तो ये वही कहना चाहता है कि इसके अंदर क्या होगा कि जो अपना अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर है ना अपना जो हिस्टोग्राम है इसके अंदर 0 से स्टार्ट होगा और 100 तक जाएगा ये, यानी जो लास्ट वैल्यू होगी वो 100 तक की वैल्यू होगी। मतलब जो सबसे लास्ट मतलब 100 पे अगर यहाँ पे 100 है तो आपका फ्रीक्वेंसी भी उसका 100 है। ये चीज कहना चाह रहा है ये कि 100 पे 100 होगा, 1 पे 1 होगा, 2 पे 2 होगा।
इसी तरीके से ये चलता जाएगा एंड ये प्रोग्रेसिवली इंक्रीज कर रहा है, बट लेफ्ट साइड की तरफ ये स्क्यूड है, मतलब ये पतला हो रखा है लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन lacks an apparent pattern and has several peaks। ठीक है, इसके अंदर एक कोई पैटर्न नहीं है, मतलब रैंडमली चल रहा है और अलग अलग पॉइंट पे आपको एक एक बड़ी बड़ी पीक्स देखने को मिल रही है, जिसको अपन कह सकते हैं कि एक रैंडम पैटर्न आपको यहाँ पे शो होता है। द डेटा शुड बी सेपरेटेड एंड एनालाइज सेपरेटली। सेम चीज हर एक हिस्टोग्राम के अंदर हम लोगों ने बात की है कि डेटा कोशिश कीजिए कि डिफरेंटली आप है ना सेपरेट करके ही एनालाइज करो। अब हम लोग देखते हैं ग्रुप्ड हिस्टोग्राम प्रॉब्लम। यहाँ पे अपन लोग अब सीधी तरीके से इसका एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, जिससे आसानी होगी हम लोगों को समझने में। ठीक है, ये प्रॉब्लम मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ, ये प्रॉब्लम मैं पहले भी यूज कर चुका हूँ। बार बार मैं एक तरीके से प्रॉब्लम इसलिए ले रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि आपको अगर आगे से आगे चलना पड़े क्वेश्चन में तो कैसे चलोगे। इसका हमें हिस्टोग्राम बनाना है। ये हमारे पास डेटा दिया है, मैंने आपको वही बताया कि इसके अंदर मेरे को 5 इंटरवल देनी थी और इसी के हिसाब से मैंने आपको डेटा दिया था। अब अगर हम लोग देखें वापस से, फर्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड द साइज ऑफ इंटरवल। साइज ऑफ इंटरवल के लिए हम लोगों ने क्या कहा था, हाईएस्ट डेटा माइनस लोवेस्ट डेटा, जिसको रेंज भी कहते हैं। असलियत में अगर हम लोग देखें साइज ऑफ इंटरवल तो ऐसे निकलता है, लेकिन रेंज जो होती है वो होती है हाईएस्ट डेटा पॉइंट माइनस लोवेस्ट डेटा पॉइंट, वो हो जाती है आपकी रेंज। ठीक है, तो हाईएस्ट डेटा पॉइंट माइनस लोवेस्ट डेटा पॉइंट इज इक्वल टू योर रेंज। तो यहाँ पे साइज ऑफ इंटरवल निकाल लो आप, वो क्या होगा, हाईएस्ट डेटा पॉइंट माइनस लोवेस्ट डेटा पॉइंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंटरवल। अपन ने देखा था 4 इंटरवल आई थी, मैंने आपको कहा था कि 4 के बदले आप हमेशा एक एक्स्ट्रा लेके चलोगे, नहीं तो जो लास्ट वाला पॉइंट है वो आप कवर अप नहीं कर पाते। वहीं पे हम लोगों ने क्या किया था, रादर देन एडिंग +4 हम लोगों ने +5 ऐड किया था। इसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे वो बनानी शुरू की थी, इंटरवल्स बनाना शुरू किया था। अगर आपको याद हो तो सबसे पहले हमारी इंटरवल थी 18 से 23 तक, दूसरी थी हमारी 23 से 28 तक, तीसरी थी हमारी 28 से 33 तक, चौथी थी हमारी 33 से 38 तक, नेक्स्ट थी हमारी 38 से 42 तक। ठीक है, ये हमारी फाइनल टैली टेबल आई थी इसमें, अगर आपको याद हो तो, कि इस तरीके से वो था। इसके अंदर अपन लोगों ने टैली देखी थी जो थी 7 5 4 2 2, यहाँ पे 20 आया था, सिमिलर सॉर्ट में यहाँ पे 100 आया था। अब हम लोग अगर बात करें नेक्स्ट जो है, इसके अंदर जो वो क्या है, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपको ये दिखेगा, ये मैंने एक हिस्टोग्राम ड्रॉ किया है। हिस्टोग्राम जो हमारा वो था उसका ही हम लोगों ने हिस्टोग्राम ड्रॉ किया, किस किस के बीच में, फ्रीक्वेंसी एंड ग्रुप्ड डेटा के बीच में। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एंड ग्रुप्ड डेटा के बीच में हम लोगों ने हिस्टोग्राम ड्रॉ किया। अब अगर हम लोग देखें तो आप इधर देखोगे तो ये हिस्टोग्राम आपको कैसा लग रहा है, कोई मुझे बता सकता है ये हिस्टोग्राम कौन सा है। अभी हम लोगों ने टाइप ऑफ हिस्टोग्राम पढ़ा, आपके हिसाब से हिस्टोग्राम कौन सा है। सर लेफ्ट स्क्यूड। ये राइट स्क्यूड है, ये बेसिकली राइट स्क्यूड है, बिकॉज सबसे क्लोज वाली इंटरवल पे सबसे हाईएस्ट पॉइंट था, उसके बाद जैसे जैसे इंटरवल बढ़ती गई इसके पॉइंट नीचे होते गए, और इसी वजह से आप देखोगे तो स्टेप्स यहाँ पे चढ़े जा रहे हैं, रादर देन ये अगर उल्टा होता तो लेफ्ट स्क्यूड होता ये। ठीक है, अब अपन लोग, ये आपके सामने एक प्रॉब्लम है। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये बात हुई, देखो ये मैं आपको भेज दूंगा, ये प्रॉब्लम्स है, कुछ प्रॉब्लम्स मेरे को आपको देनी है। ये मैंने इसमें प्रॉब्लम्स है, पहली प्रॉब्लम आपको ये दिखेगी और दूसरी प्रॉब्लम आपको ये दिखेगी। अपन ऐसा करते हैं, इस प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। आप लोग, ये प्रॉब्लम दिख रही है आपको। हेलो, यस सर, यस सर। आपको अब इस प्रॉब्लम के अंदर अगर हम लोग बात करें, आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है इसका। ठीक है, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, टोटल आपके पास कितने इसके अंदर डेटाज हैं,
आपके यहाँ पे डेटा जो है वो है 20 वो टोटल 20 20 नंबर ऑफ डेटाज है आपके पास। ठीक 20 है है सर। ठीक है। इसमें आपको टॉप डेटा माइनस, अपन लोग इसको देख लेते हैं अपन करेंगे कैसे। करोगे आप ही लोग, लेकिन इसके अंदर होगा क्या, वापस से ग्रुपिंग करनी है डेटा की। 20 डेटा आपके पास गिवन है। सबसे पहले साइज ऑफ इंटरवल निकाल लो। साइज ऑफ इंटरवल निकालने के बाद नेक्स्ट चीज क्या करोगे आप, सर वो +5 को निकालना है डेटा, कैसे निकालेंगे? देखिए अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो आपको इसमें क्या क्या है, जेफ इज अ बैंक मैनेजर एट अ लोकल बैंक। Recently, Jeff has been receiving customer feedback saying that the waiting time for a client to be served by a customer service representative are too long. Jeff decided to observe and write down the time spent by each customer on waiting. Here are finding of the observing and writing down the wait time spent by 20 customers. अगर हम लोग यहाँ देखें, इसके अंदर अगर हम लोग ये चीज देखें तो आपको इसके अंदर बनाना है क्या, एक अपन इसको 10 इंटरवल्स में कर लें या 5 में। अगर हम लोग देखें, अगर आपको यहाँ पे अगर पता हो तो अगर हम यहाँ देखें तो डेटा जो यहाँ पे था कितने, यहाँ पे क्या कहा था आपने, वी हैव टू डिसाइड दैट वी वांट टू हैव 5 इंटरवल्स। इसके बदले आप डिसाइड कीजिए कितनी, 10 इंटरवल कर लें इसकी। यस सर 10 इंटरवल कर लें तो 10 इंटरवल आप इसके अंदर आप कहोगे वी अज्यूम दैट वी विल ड्रॉ अ हिस्टोग्राम बाय प्लेसिंग 10 इंटरवल्स। अब मुझे एक चीज बताओ कि इसकी जो टेबल आएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल बना सकते हो? यस सर। 10 इंटरवल अपने आप से अज्यूम कर लो। 10 इंटरवल अज्यूम करने के बाद अब एक चीज जो तुम्हें मेरे को दिखानी थी वो ये थी कि यूजुअली अगर हम लोग जब ये जो हमारे हिस्टोग्राम्स होते हैं इनको भी जब डालते हैं तो आप अगर देखोगे तो पाइथन के अंदर भी जब आप पाइथन लैंग्वेज करोगे तो उसमें भी बहुत सारी जगहों पे आपको ये हिस्टोग्राम डालने पड़ते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए बहुत जगह पे आपको डालने पड़ते हैं। उसके अंदर भी सिमिलर प्रोसेस ही होता है जैसे एक्सेल शीट के अंदर होता है। इसके अंदर भी आपको है ना हर चीज के लिए एक तरीके से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अब अगर हम लोग यहाँ देखें तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि इस वाले क्वेश्चन को पहले करो और मुझे है ना, मैं इधर वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, आप में से जिस लोग जिन की ये हो जाए अपना है ना वीडियो ऑन करके मेरे को टेबल दिखाना। इसको करो और एक बार मुझे टेबल दिखाना इसकी। इसकी मेरे को जो फाइनल टेबल है ना जिसमें आपके क्या क्या आएगा, एक्स की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी, टैली और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये सब कुछ आपको बताना है मुझे। जो लोग पहले नहीं आए थे मैं उनको वापस से बता दूं क्या हो रहा है यहाँ पे, कि अगर हम यहाँ देखें तो सबसे पहली चीज, अगर आपको अभी जो स्क्रीन शेयर है उस पर अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज दिख रही होगी कि ये वाला जो स्टेप है सबसे पहले हाईएस्ट डेटा पॉइंट माइनस लोएस्ट डेटा पॉइंट नंबर ऑफ इंटरवल। तो अगर हम यहाँ देखें तो इस वाले के अंदर हाईएस्ट डेटा पॉइंट कौन सा है आपका? So 54.1 54.1 कहाँ पे 54.1? ये रहा। ओके 54.1 आपका हाईएस्ट नंबर है और लोवेस्ट नंबर कौन सा है आपका? 30.3 30.3। ठीक है 50 इन दोनों को माइनस कीजिए, डिवाइडेड बाय 10 कीजिए। 2.38। 2.38।
एंड अगर हम लोग इसको डिवाइडेड बाय 5 करते हैं सर एक सेकेंड, तो 4.6 4.76 Yes, sir. 4.76. यस सर 4.76 होती है ना। तो ऐसा Yes, sir. करते हैं अपन लोग, ठीक है, हम अपन लोग है ना ऐसा करते हैं, इसको 4.76 ही रहने देते हैं, बेटर रहेगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है। अब अपन लोग देखें तो अपने पास इंटरवल कितनी है, 4.76। अब हमें पता है कि हम अगर 4.67 ही मतलब 0.76 ही करेंगे तो इसके अंदर हम लोगों को पूरी तरीके से हमारा कवर अप नहीं होगा। लेकिन अब हमारे पास एक बहुत अच्छा पॉइंट आ गया है कि रादर देन एक बढ़ाने के, या फिर हम एक पूरा बढ़ाने के, हम अगर 5 भी लेके चलते हैं ना, तो भी हम लोग फाइनल वाली जो वो होगी ना भाई, अगर हम लोग रादर देन एक पूरा मत बढ़ाओ इसके अंदर, 1 कंप्लीट मत बढ़ाओ, सिर्फ 4 पॉइंट कितना था, 76 था, यस सर उसके बदले 5 कर दो उसको। तो अब सबसे पहले तुम्हारी जो इंटरवल आएगी वो क्या आएगी, ये बताओ। 30.3 to 35.3, ठीक है, नेक्स्ट 35.3 to 40.3। अगर किसी ने बना ली हो तो मुझे एक बार वो दो, स्क्रीन पे दो वो। सर प्लीज सर 5 मिनट सर 2 मिनट रुक जाइए। जो Sir, भी, हो गई sir. हाँ, तो अपना वीडियो ऑन करके एक बार दिखाओ। Sir, intervals ना? पूरी टेबल कर लो ना, टैली के साथ टेबल कर लो ना, जो फाइनल टेबल बनेगी ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। Sir, एक मिनट बस. चलो ये सुनो आप लोग, है ना, इसको कर लेना, ठीक है। मैं ना अब आपको एक और चीज दिखा रहा हूँ जो आपके इसके काम में आएगा, तो अपन पहले वो देख लेते हैं। मैं वही चीज आपको दिखाना चाहता था, जो इसके अंदर क्या है, जो पुराना वाला हमारा जो एक वो है ना, उस चीज को मैं इसके अंदर ओपन कर रहा हूँ। तो इससे क्या है, आपको भी थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा था। ठीक है, मैं एक पुरानी वाली जो पीपीटी है उसको ओपन कर रहा हूँ और मैं आपको ग्रुप्ड वाले में कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। आपको याद होगा ये अनग्रुप्ड वाला जो था ना, आपको याद है ये अनग्रुप्ड डेटा वाला जो अपन ने वो किया था। अब अपन लोग ऐसा करते हैं कि वी विल ट्राई टू यू नो वी विल ट्राई टू मेक अ हिस्टोग्राम ऑफ दिस फॉलोइंग टेबल। ठीक है, हम लोग इसी फॉलोइंग टेबल का एक हिस्टोग्राम तैयार करने की कोशिश करेंगे इसी के अंदर। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने एक तरीके से इसके अंदर, से सपोज मैंने एक न्यू स्लाइड एंटर की और इसके अंदर मैंने एक डेटा चार्ट को डालने की सोची। तो अब मैंने यहाँ पे डेटा चार्ट में डाल रहा हूँ। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें वो होंगी, आपको दिखा यहाँ पे एक चार्ट तैयार हुआ। अब हम लोग इस वाली चीज को इस वाले सेक्शन के अंदर कैसे उतारें। तो सबसे पहली चीज जो हम लोगों को करनी है कि हमारा जो नीचे फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट है, जो हमारा नीचे का तरफ का जो पार्ट है डेटा एनालिसिस का, वो डेटा एनालिसिस का पार्ट कहाँ तक है, हमारे 7 पॉइंट्स तक है। तो रादर देन यहाँ पे कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड ओके।
सर उस क्वेश्चन की टेबल बन गई। ओके, जस्ट अ सेकंड। सर एक सेकंड में दिखाती हूँ। सर ये रही। ओके, ठीक है। टैली आपका 556110। और किसी की तैयार हुई? चलो ठीक है, ये वाला आप कर लेना, लेकिन है ना एक बार ये वाला देख लो। जैसे अपन लोग है ना जो ये चीज कर रहे हैं, इसके अंदर से सपोज इसको मैंने डिलीट मार दिया, या फिर मैंने इसको एंड इसको। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास एक सिंगल सीरीज रह गई है। सीरीज के बदले आप चाहो तो इनको नाम देना चाहो तो नाम दे सकते हो, बेटर रहेगा। इसको इसी तरीके से रहने दो, क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे तो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो पहले वाला ग्राफ था उसके अंदर अब चेंजेस आ गए। आपको यहाँ पे चेंजेस दिख रहे होंगे, 0 से लेके 7 तक की जो वो है वो नीचे की साइड चल रही है, और यहाँ पे ऊपर की साइड आपको दिखेगा 4 ये पॉइंटों में ये कुछ चीजें रह गई है। लेकिन हमारा असलियत में हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये वाला डेटा डालना है। ये वाले डेटा को अगर हम लोग डालें तो 1 के अंदर क्या आएगा 1, 2 के अंदर आएगा 0, 3 के अंदर आ रहा है आपका 2, उसके बाद 4 के अंदर आ रहा है 3, और 5 के अंदर आ रहा है 2, 6 के अंदर आ रहा है आपका 1, एंड 7 के अंदर आ रहा है आपका 1। ठीक है, ये चीज करते ही आप एक चीज देखोगे तो आपका यहाँ पे जो टेबल है आपके सामने वो हो गया है। अब क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि सारी की सारी जो चीजें हैं वो सारी की सारी इंडिविजुअल दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, हम इंडिविजुअल के बदले हमें चाहिए कि भाई ये सारी सारी जुड़ी हुई दिखनी चाहिए, तो हम 1 to 2 चाहते हैं, 1 to 3 चाहते हैं, और इसी तरीके से। तो हम लोगों ने ये करना है कि भाई हम लोगों को इसमें ये हम लोग किस तरीके से इसको वो कर सकते हैं। तो इसी के अंदर मैं आपको एक और वो दिखा रहा हूँ। अब जैसे ये हो गया है हमारा, ये बन गया है। ठीक है, अब हम लोग इसके अंदर आएंगे और हम लोग इसका फॉर्मेट को लेआउट को देखते हैं। लेआउट हम लोग क्या कर सकते हैं, लेआउट के अंदर सबसे पहले अगर आप चाहो तो जैसे हॉरिजॉन्टल टाइटल डाल दो। तो हॉरिजॉन्टल टाइटल के अंदर जैसे नीचे एक्सिस के अंदर आपको टाइटल डालना है। आपने यहाँ क्या डालना है टाइटल के रूप में, डेटा वैल्यू एक्स। और वहीं पे अगर आप यहाँ देखोगे तो अब आपका 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, आप इन चीजों को भी अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, जैसे आपने इस पे आए, ठीक है, तो जैसे आप इसके ऊपर आएंगे तो आपको एक चीज दिखेगा कि भाई इसके बीच का जो स्पेस है वो भी आप चाहो तो कम कर सकते हो। इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो 1 minute left. अब जैसे पहले वर्टिकल के अंदर भी डाल लो, तो वर्टिकल के अंदर आप चीजों को डाल सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर आपका टाइटल आ जाएगा,